के GS-T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है वर्ल्ड मेजर वोल्केनो से रिलेटेड। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं। देखिए, एक साइड लिखा हुआ है वोल्केनो और दूसरी साइड लिखा हुआ है कंट्री का नेम। जनरली क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन सा वोल्केनो किस कंट्री में लोकेटेड है। तो देखिए, पहला जो है वो है माउंट एटना। माउंट एटना जो है ये इटली में लोकेटेड है। और यदि पूरा ऐसे तो कंट्री का नाम ही पूछा जाता है, लेकिन डीप में पूछे तो ये एक इटली का आइलैंड है, सिसेल, इसमें लोकेटेड है। दूसरा है स्ट्रोम्बली। स्ट्रोम्बली जो है ये भी सेम जगह इटली में लोकेटेड है। और स्ट्रोम्बली के बारे में एक चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रोम्बली जो वोल्केनो है इसे मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस कहा जाता है। ठीक, तो ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इस टाइप से एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन किसको बोला जाता है। तो ये है स्ट्रोम्बली वोल्केनो को। अगला क्वेश्चन, माउंट विसुवियस, ये जो है ये इटली में है। तो इटली के बारे में 3 वोल्केनो हम लोग देख लिए, एटना, स्ट्रोम्बली और विसुवियस। तो आप तीनों याद रखिएगा। उसके बाद है ओजोस डेल सेडोल। तो ये कहाँ पे है? ये अर्जेंटीना एंड चिली बॉर्डर पे है। याद रखिए, अर्जेंटीना एंड चिली बॉर्डर पे। अगला है माउंट केनिया। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि केनिया में है। और लेकिन माउंट केनिया जो है ये एग्जाम में कम पूछा जाता है। पूछा जाता है माउंट मेरू। माउंट मेरू जो है ये पूछा जाता है। तो माउंट मेरू कहाँ पे है? ये भी केनिया में है। तो आप केनिया वाला तो ये आसानी से याद रखेगा क्योंकि नाम यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन माउंट मेरू में कंफ्यूजन होता है। तो ये माउंट मेरू जो है ये केनिया में लोकेटेड है। अब केनिया कहाँ पे? ये साउथ, ये अफ्रीकन कंटिनेंट में है। याद रखिएगा, कंट्री है। अगला है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो है ये इक्वाडोर में है। इक्वाडोर कहाँ? ये जो है ये साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, इक्वाडोर। और कोटोपैक्सी जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, मतलब सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है, ये कोटोपैक्सी है। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और एक है चिम्बो रेज। चिम्बो रेजो जो है ये भी इक्वाडोर में ही लोकेटेड है। तो आप याद रखिए, हालांकि कोटोपैक्सी जो है ज़्यादा बार पूछा जाता है, ये उतना बार पूछा नहीं गया है, लेकिन आप दोनों याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है माउंट ताल। ये जो है ये फिलीपींस में लोकेटेड है। माउंट ताल आइलैंड का नाम पूछे तो यहाँ पे देखिए, हालांकि पूछा नहीं जाता है, कभी कभी आइलैंड का नाम पूछ दिया जाता है यदि डीप में पूछा तो आप याद रखिए लुजोन आइलैंड है फिलीपींस का। और एक है माउंट मेओन, ये ज़्यादा बार पूछा जाता है। माउंट मेओन ये भी फिलीपींस में लोकेटेड है। अगला है माउंट पिनाटुओ। ये भी फिलीपींस में लोकेटेड है, माउंट पिनाटुओ। देखिए, मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया हूँ ताकि यदि हिंदी में जो एग्जाम देते हैं उनको थोड़ा सा सुविधा हो जाए। अगला है माउंट अरारात। माउंट अरारात जो है ये आर्मेनिया में लोकेटेड है। और आर्मेनिया ये एक यूरोपियन कंट्री है। तो याद रखिएगा माउंट अरारात, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला है किलिमंजारो। तो देखिए, किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में है। और ये कहाँ पे है? ये अफ्रीकन कंट्री में, अफ्रीका का कंटिनेंट में एक कंट्री है तंजानिया। और किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा पीक है ये किलिमंजारो ही है। अगला है माउंट कैमरून। माउंट कैमरून जो है ये कैमरून कंट्री में है। कैमरून एक अफ्रीकन है कंट्री, कैमरून। याद रखिए, तो नाम से ही पता चल रहा है। अगला है कोही ई सुल्तान। तो ये जो है ये बलूचिस्तान जो है, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है स्थित, वहीं पे है ये कोही सुल्तान। अगला है देमबाद। देमबाद जो है ये ईरान में है, ईरान का वोल्केनिक है। और अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला देख लेते हैं, माउंट एरेबस। माउंट एरेबस जो है ये रॉस आइलैंड अंटार्कटिका में है। और देखिए, अंटार्कटिका का एकमात्र वोल्केनो है, यही है माउंट एरेबस। ये याद रखिएगा, एक ही वोल्केनो है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन ऐसा कंटिनेंट है जहाँ पे कोई भी वोल्केनो नहीं है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया जो कंटिनेंट है इसमें कोई भी वोल्केनो नहीं है। अगला है क्राकाटोआ। ये जो है ये इंडोनेशिया में है।
अगला है माउंट कटमई, तो ये अलास्का में है, यूएसए में। अलास्का आपको पता होगा कि नॉर्थ अमेरिका का जो ऊपर का पार्ट है साइड वाला, वो भी यूएसए का पार्ट है, अलास्का, वहाँ पे है माउंट कटमई। अगला है माउंट रेनियर, ये जो है ये वाशिंगटन यूएसए में है। खाली आप यूएसए भी याद रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि कभी कभी पूछा गया है कि मतलब यूएसए ऑप्शन में नहीं रहता है, डायरेक्ट अलास्का रहता है, हवाई रहता है, ऐसे रहता है, तो आप लोग थोड़ा सा मतलब ये भी जान लीजिए कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, ताकि यूएसए नहीं रहने से आप लोग को लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन तो रॉन्ग है। अगला है माउंट एल्बुर्ज, ये जो है ये जॉर्जिया में है, माउंट एल्बुर्ज। उसके बाद है मौना लुआ, ये जो है ये हवाई आइलैंड में है, यूएसए का ये पार्ट है हवाई आइलैंड, ये पैसिफिक ओशन में है। अगला है माउंट एल्ब्रूस, ये जो है ये रशिया में है, और माउंट पोप ये है म्यांमार में, याद रखिएगा। अगला है पोपो कैपिली, ये जो है ये मैक्सिको में है स्थित। ये सब उतना बार पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं यहाँ पे दे दिया हूँ कि यदि क्वेश्चन इधर उधर आ गया थोड़ा, तो ये सब उतना बार पूछा नहीं गया है, एक दो बार कोई एग्जाम में पूछा गया है। ज़्यादातर जो पूछा गया है शुरुआत में, जो मैं 5-6 बताऊँ, जैसे कोटोपैक्सी है, विसुवियस है, या फिर एटना है, स्ट्रोम्बली है, ये सब मेओन है, तो ये सब बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला है आइसलैंड में हेक्केल। अगला है माउंट पेल्स, ये है फ्रांस में। और उसके बाद है माउंट शास्ता, ये है कैलिफोर्निया यूएसए में। याद रखिए। अगला है वेरन आइलैंड, देखिए ये वाला जरूर याद रखिए, वेरन आइलैंड जो है ये अंडमान निकोबार में स्थित है, इंडिया में है। तो ये एक इंडिया का मात्र एक्टिव वोल्केनो है वेरन आइलैंड, और एक और वोल्केनो है जो एक्टिव नहीं है, ये है नारकोंडम, ये भी अंडमान निकोबार में है। तो ये दोनों आप जरूर याद है। वेरन आइलैंड तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंडिया का जो एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है ये, इसका नाम क्या है, तो ये वेरन आइलैंड याद रखिए। और ये नारकोंडम जो है ये अंडमान एंड निकोबार में है। ये दोनों वहीं पे वेरन एक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है। अगला है माउंट फुजियामा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये जापान में है लोकेटेड, नाम से ही पता चल रहा है। और उसके बाद है माउंट उंजेन, ये भी जापान में है। तो जापान का ये दोनों जरूर याद रखिए, खासकर फुजियामा तो कई बार एग्जाम में पूछा गया। और ये जो था इतना ही एग्जाम में पूछा गया था, इसमें 4-5 मैं एक्स्ट्रा डाल दिया हूँ, वो सब एग्जाम में 1-2 बार ही पूछा गया है, लेकिन मैं कवर कर दिया हूँ कि यदि कोई भी वोल्केनो कहीं पे भी पूछा जाए तो आप लोग से छूट ना सके। और इस टॉपिक से रिलेटेड मतलब एक क्वेश्चन और आता है, यदि आप, हालांकि वो तो बेसिक क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि मैग्मा किसे कहते हैं, लावा किसे कहते हैं, क्रेटर किसे कहते हैं। यदि आप लोग को वो नहीं पता है, वो सब बेसिक क्वेश्चन है वोल्केनो के बारे में, तो मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं सारा डिटेल्स में समझाऊंगा। उससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इसके लिए यदि आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर जल्दी कोशिश करूँगा एक वीडियो लाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।